Starting with the greatest and the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 3 करना है, जो कि हमारे पास लॉगरिथम है। आज हम लॉगरिथम की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और इस एक्सरसाइज 3.3 के साथ जो हमारे पास टॉपिक आता है वो कौन सा है, कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम को फर्स्ट इंट्रोड्यूस हमारे पास एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, इसका हमारे पास नाम प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स है। ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, कॉमन लॉगरिथम को इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हम जाते हैं डिफिनेशन के ऊपर। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, द लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। आपके पास जितने भी लॉगरिथम आ जाए जिनकी बेस आपके पास क्या हो जाए, 10 हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास क्या होता है, log y टू बेस इक्वल टू x। अगर यहाँ पे एक ही जगह आपके पास क्या आ जाए, 10 आ जाए, 10 log ऑफ y टू द बेस 10 इक्वल टू x, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, कॉमन लॉगरिथम हो जाता है। ये आपके पास लॉगरिथम की फॉर्म है। और जब कभी भी आपके पास ये a जो आपके पास क्या होती है, बेस होती है, इसकी जगह आपके पास 10 आ जाए, तो ये आपके पास लॉगरिथम की फॉर्म आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो नोट के ऊपर जाते हैं। नोट में क्या क्या है, द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज नॉट रिटन बिकॉज इट इज कंसीडर्ड टू द बेस 10। अगर आपके पास लॉगरिथम गिवन है, उसकी बेस आपको गिवन नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा, उसकी बेस आपके पास हमेशा क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऐसे तमाम लॉगरिथम जिनकी आपको पास बेस गिवन नहीं है, मतलब कि रिटन के अंदर आप नहीं लिखी आ रही या नहीं लिख रहे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उसकी बेस आप 10 कंसीडर करेंगे। आप पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम के आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, और दूसरा इसके क्या आ जाता है, आपके पास मैंटिसा आ जाता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या होती है, द डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ऐसे तमाम डिजिट जो आपके पास क्या हो, डेसिमल पॉइंट से पहले आ जाए, वो आपके पास क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से होते हैं। आर द इंटीग्रल पार्ट, या आपके पास इंटीग्रल की पावर में आ जाए, तो ये आपके पास तमाम क्या होते हैं, या तो वो डिजिट क्या हो जाए, डेसिमल पॉइंट से पहले आ जाए। आप एग्जांपल ले लेते हैं 3.679। ठीक है, तो 3 इसका क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंटिसा के ऊपर बात करते हैं। द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। जो भी आपके पास क्या हो, डेसिमल पार्ट्स हो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्या है, पार्ट क्या है, 0.69। 0.69 यहाँ पे इसका क्या है, इस नंबर का मैंटिसा है। 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसका मैंटिसा आपके पास क्या आ जाएगा, 0.679। ठीक है, तो एग्जांपल को बजाते हैं 1.5377। इसके अंदर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1 है। ठीक है, तो और इसके अंदर आपके पास मैंटिसा क्या है, आपके पास मैंटिसा आपके पास 5.5377। ये इसका क्या आ जाता है, मैंटिसा आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, जो भी आपके पास डिजिट आते हैं, और मैंटिसा जो आपके पास पॉइंट वाला पास होता है, यानी डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट को आप क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं। आप जाते हैं रूल फॉर द फाइंडिंग लॉग ऑफ एक्स। हमारे पास कुछ रूल हैं जो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए हमें गिवन है। तो सबसे पहला हमें क्या कहता है, अगर x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ऐसे तमाम नंबर जो क्या हो 1 से बड़े हो, तो उस वक्त इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑफ x। तो आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होंगे डेसिमल की लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर डेसिमल पॉइंट से पहले जितनी भी आपके पास डिजिट होंगे, तो उनमें से क्या करेंगे, -1 कर लेंगे, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट नंबर आ जाएगी। अब पार्ट इसके दूसरा क्या कहता है, अगर x
आपके पास क्या हो, लेस देन 1 हो, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आप क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली फॉलोइंग डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद आपके पास जितने भी जीरो नंबर आते, मतलब कि आपके पास जीरो की तादाद जितनी भी आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, वो आ जाएंगे। उसमें आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसके साथ क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एक्स नंबर आपके पास आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। तो एग्जांपल में आपके पास क्या गिवन है, 1,04,350। तो इसकी आपने क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो इसके अंदर आपके पास डिजिट कितने हैं, पॉइंट से पहले 4 है, ठीक है। तो इसकी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके से 3 आ जाएगी, इसको देखते हैं। यहाँ पे आपके पास पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो उसमें से आप क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी इस नंबर की। एग्जांपल 2 के ऊपर जाते हैं। एग्जांपल 2 आपके पास क्या गिवन है, 1,04,35। इसके आपने क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास डिजिट कितने हैं, 1 डिजिट है, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 1, फिर आप क्या करेंगे -1, तो 1 - 1 आपके पास क्या होता है, 0। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, 0। पार्ट 3 के अंदर आपके पास क्या गिवन है, log 0.00435। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले ये देखेंगे, ये आपके पास क्या है, x लेस देन 1 है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर आप नंबर ऑफ जीरो डिजिट जो पॉइंट के फौरन बाद जितने भी जीरो डिजिट आते हैं उनकी तादाद लिखेंगे, कितनी है, 1 2 3 है। तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, और साथ में आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो 3 + 1 आपके पास 4, और साथ में माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर log आपके पास 0.0435 आ जाएगा। फिर इसकी क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो इसकी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, आप देखें इसके ऊपर ये नंबर आपके पास क्या है, 1 से क्या है आपके पास, लेस देन है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वाला रूल आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे -1, तो जीरो डिजिट आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो इसके साथ क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास -3 आ जाएगी। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि मंटीसा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मंटीसा हम कहां से फाइंड करेंगे, लॉग टेबल को यूज करके हम क्या करेंगे, मंटीसा ऑफ दैट लॉगरिथम नंबर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। लॉग के अंदर आपके पास 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या होता है, क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल इज एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम। जो आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर जो कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो कहां से कहां तक होगा, ये आपके 10 से शुरू होता है और 99 के ऊपर जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कहां से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, खत्म कहां पे होता है, 99 के ऊपर खत्म होता है। दूसरा पार्ट आपके पास क्या गिवन है, द सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल कंसिस्ट ऑफ 10 कॉलम हेड बाय द 0 1 2 3 9 द नंबर अंडर दीज टू फाइंड मंटीसा। आपके पास ये जितने भी आपके पास क्या है, 0 to 9 आपके पास नंबर गिवन है। तो इनके अंडर जितने भी आपके पास क्या आते हैं, नंबर आते हैं, इन नंबर को यूज करके हम क्या करते हैं, मंटीसा फाइंड करते हैं। अब इसका जो आपके पास ये वाला थर्ड पार्ट है, ये क्या करता है, ये आपके पास स्मॉल कॉलम है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस बोलते हैं। इनके भी आपके पास हेड कितने होते हैं, ये इनका क्या होता है, हेड होता है। ये भी आपके पास 1 to 9 होते हैं, और ये दीज कॉलम आर कॉल्ड टू द मंटीसा। ये भी कॉलम हमारे पास क्या होता है, मंटीसा को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर
ऐड कर देते हैं। जो हमारे पास सेकंड पार्ट से जो भी वैल्यू आती है उसके अंदर हमारे पास जो मेन डिफरेंस है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, उस नंबर का हमारे पास लॉग फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अब आप मेन डिफरेंस के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके नीचे भी आप देखें नंबर गिवन है। ठीक है, अगर आपके पास 3 आ जाए तो इधर से आप देखें कोई भी कॉलम आ जाए उसमें देखेंगे और मंटीसा फाइंड करके उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, 763.5। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या करें, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट। आप डेसिमल पॉइंट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे कि आपके पास डेसिमल पॉइंट है ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, आप सबसे पहले 2 डिजिट ले लेंगे। यहाँ पे कौन से पहले 2 डिजिट है, 76 है। ठीक है, प्रोसीड अलोंग द रो। आप क्या करेंगे, आप एक्सट्रीम कॉलम के ऊपर जाएंगे, आप क्या करेंगे, इसके अंदर 76 को क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो 76 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसके आगे आप क्या करेंगे, रो के अंदर चलेंगे। ठीक, तो आप फिर आपके पास क्या है, वी कम टू द कॉलम हेड बाय द थर्ड डिजिट इज 3। तो अगला इसके अंदर आपके पास डिजिट कौन सा है, 3 है। तो आप ऐड दूसरा जो हमारे पास पॉइंट था कि आपने क्या करना है, दूसरे वाले जो आपके पास हेड गिवन है 0 to 9 नंबर गिवन है, इसके अंदर आपके पास जो भी नेक्स्ट नंबर आ जाएगा इसके नीचे आप क्या करेंगे, उसी नंबर के सामने पहले 2 डिजिट के सामने वो वाला नंबर आप क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। आप पहला 2 डिजिट कौन देते हैं, 76 था, अगला डिजिट आपके पास क्या है, 3 है। तो 3 जो आपके पास ऐड है, ऐड वाले एलिमेंट है, इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 3 मौजूद है। तो 3 के नीचे 76 के सामने आपके पास नंबर गिवन है 8825 गिवन है। तो नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 8825 आ जाएगा। अब अगला काम जो आपके पास क्या है, नाउ वी टेक द 4 डिजिट। अब जो आपके पास चौथा डिजिट होगा आप उसकी बारी आ जाएगी, वो आपके पास क्या है, 5 है। तो इस 5 को हम कहां पे देखेंगे, मेन डिफरेंस वाले टेबल के अंदर, कॉलम के अंदर हम देखेंगे। तो आपके पास 5 यहां मौजूद है। ठीक है, तो आप देखेंगे 76 के सामने और 5 के नीचे आपके पास नंबर कौन सा प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो विच इज आपके पास क्या नंबर, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहला नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 825 प्लस आप 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8828। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस नंबर का आपके पास क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।